ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 15। श्लोक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक दोबारा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक का संधि विच्छेद है। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। संधि विच्छेद दोबारा। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। शब्दों के अर्थ है अन्य अर्थात दूसरे, अपि अर्थात भी, एकत्वेन अर्थात अद्वैत भाव से, च अर्थात अथवा, पृथक्त्वेन अर्थात द्वैत भाव से, ज्ञान यज्ञेन अर्थात ज्ञान यज्ञ से, विश्वतो मुखम अर्थात विश्वमुखी, यजन्तः अर्थात यज्ञ सेवा करते हुए, माम अर्थात मेरी, बहुधा अर्थात अनेक तरह से, उपासते अर्थात उपासना करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। अन्य अर्थात दूसरे, अपि अर्थात भी, एकत्वेन अर्थात अद्वैत भाव से, च अर्थात अथवा, पृथक्त्वेन अर्थात द्वैत भाव से, ज्ञान यज्ञेन अर्थात ज्ञान यज्ञ से, विश्वतो मुखम अर्थात विश्वमुखी, यजन्तः अर्थात यज्ञ सेवा करते हुए, माम अर्थात मेरी, बहुधा अर्थात अनेक तरह से, उपासते अर्थात उपासना करते हैं। श्लोक का अर्थ है
दूसरे भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी द्वैत द्वैत भाव से ज्ञान यज्ञ से विश्वमुखी यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से उपासना करते हैं। श्लोकों में जैसे हम देख रहे हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं तो उनकी निशानियां बताई जा रही है। इसके पहले के श्लोक में हमने देखा है कि ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान को पहचानते हैं और निरंतर भगवान का ही गुणगान करते हुए उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक याद करते रहते हैं, सतत ही उन्हीं की गुणगान करते रहते हैं, उन्हीं की उपासना करते रहते हैं। ये तो हो गई भगवान के विशेष भक्तों की पहचान। और आज के श्लोक में दूसरी एक कैटेगरी बताई हुई है कि ऐसे भी है भक्त जो अद्वैत भाव से या द्वैत भाव से ऐसे ज्ञान यज्ञ की ही जो विश्वमुखी अर्थात यज्ञ सेवा करते हुए भगवान की अनेक तरह से विविध प्रकार से उपासना करते हैं। तो यहाँ दूसरे लोग अर्थात कौन, उसके बारे में श्लोक में बताया है। और विश्वमुखी अर्थात क्या, तो इसका अर्थ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्वमान्य पंचमुखी ब्रह्मासु विष्णु अर्थात पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जिस सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। तो यहाँ ऐसे सामान्य लोग, एक तो है विशेष भक्त जो निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं, और दूसरे सामान्य भक्तों की पहचान बताई कि वो अद्वैत या द्वैत भाव से ही इस यज्ञ की सेवा करते हुए जो पंचमुखी ब्रह्मा है, वही पांच भुजाओं वाला विष्णु, वही पंचमुखी महादेव, तो उन्हें ही समझ करके यज्ञ सेवा करते हुए भगवान की अनेक तरह से उपासना करते हैं। तो उपासना अर्थात जैसे जीसस सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में। यहाँ जो श्लोक में पंचमुखी महादेव लिखा हुआ है, विश्व मान्य पंचमुखी, तो विश्व तो मुखम अर्थात ऐसे विश्व के पंचमुखी और पंचमुखी महादेव अर्थात क्या, उसका नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। पंचानन ब्रह्मा तो पंचमुखी महादेव तो चतुर्भुजी विष्णु। जो पांच मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं वही पंचमुखी महादेव और वही चार भुजाओं वाला विष्णु भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। ये जो विष्णु की चार सहयोगी आत्माएं हैं वही जड़ भुजा रूप में दिखाई है, किंतु पांचवा मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है ही। तो यहाँ ये बात बताई कि विष्णु की जो चार भुजाएं दिखाई जाती है
तो वो भुजाएं वास्तव में जड़ है, उन्हें चलाने वाला कोई और है, और वो चलाने वाला, वो पांचवा मुख अर्थात ही आदिदेव, वो आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो वास्तव में अभोक्ता शिव निराकार ज्योति है, उस पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है। तो यहाँ सामान्य भक्तों की पहचान आज के श्लोक में बताई हुई है कि वो द्वैत या अद्वैत भाव से ही यज्ञ सेवा करते हुए भगवान की उपासना करते हैं। और इसमें जो शब्द आया हुआ है विश्वमुखी, उसके बारे में बताया कि वो पंचमुखी जो ब्रह्मा है वही पंचमुखी महादेव के रूप में दिखाया जाता है, और वही विष्णु की चार भुजाएं और उनको चलाने वाला एक मुख इसी तरह से दिखाया जाता है। और वो जो चलाने वाला है उनके लिए बताया कि वो वास्तव में आदिदेव है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें तो मुख्य रूप से शिव परम पिता तीसरे नेत्र के रूप में विराजमान है, तो वह तीसरा नेत्र ही दिखने में आता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है पंचमुखी, तो उसके बारे में और भी अध्यायों में जो उल्लेख आया है श्लोक का, वो श्लोक देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है, एक तो 8वें अध्याय का 15वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15। इसमें भी क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख आया है, मेरे पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर। और 10वें अध्याय का 33वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि अविनाशी महाकाल हूँ, दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। तो जो भक्ति मार्ग में यहाँ भी इस 10वें अध्याय के श्लोक में उल्लेख है विश्वतोमुख, अर्थात ही वो ऊर्ध्वमुखी या पंचमुखी जो परम ब्रह्मा है वो पंचमुखी महादेव के रूप में भी दिखाया जाता है। ये रेफरेंस श्लोक हो गए। और आज का श्लोक मुख्य रूप से सामान्य भक्तों की पहचान और किस तरह से भक्ति करते हैं वो बताया है। तो उसे हम बीसीडी पॉइंट्स के आधार से समझते हैं। आगे है उच्चारण, उसके बाद पॉइंट्स। यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जिसे सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। पंचानन ब्रह्मा सो पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु विष्णु की चार सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजा रूप में दिखाई हैं, किंतु पांचवें मुख की चैतन्य संचालक आदि देवात्मा भृकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो सदा अमूर्त है। यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध
रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जीसस सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। पंचानन ब्रह्मा सो पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजारूप में दिखाई हैं, किंतु 5वें मुख की चैतन्य संचालक आदि देवात्मा भ्रिकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो सदा अमूर्त। आगे है VCD पॉइंट। VCD नंबर 136, VCD नंबर 136 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से यज्ञ सेवा करते हुए मेरी अनेक तरह से जीसस सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। तो द्वापर के आदि में भी अब व्यभिचारी पूजा होती है। पूजा तो होती है, लेकिन कैसी होती है? एक शिव की पूजा, एक शिव की मूर्ति बनाते हैं, चाहे शिवलिंग के रूप में बनाए अथवा शंकर के रूप में बनाए, और शंकर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें, वो है व्यभिचारी पूजा। एक की मान्यता है, और इस समय हो गई है व्यभिचारी भक्ति। एक मूर्ति की तरफ सर नहीं झुकाएंगे, माथा नहीं झुकाएंगे। अभी क्या करेंगे? अनेकों की ओर माथा झुकाते हैं। ब्राह्मणों में भी ऐसे हो रहा है। ऐसे अपने अपने अंदर झांक करके देखें कि हमें एक ही चैतन्य मूर्ति को सब कुछ मानते हैं, या दूसरों की बातों में भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर दूसरों की भी बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें भी श्रीमत के बरखिलाफ मान लेते हैं, तो इससे साबित हुआ हमारी भी कौन सी पूजा चल रही है? व्यभिचारी पूजा चल रही है। तो पहले पहले होती है व्यभिचारी पूजा, इस समय व्यभिचारी भक्ति है। कोई किस देवता की भक्ति करते हैं, कोई किस देवता को मानते हैं? कहाँ? ब्राह्मणों में मानते हैं या नहीं मानते हैं? ब्राह्मणों में भी मानते हैं। आगे है VCD नंबर 1368, VCD नंबर 1368 1 घंटा 11 मिनट 1 आवर 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो उल्लेख आया है विश्वतोमुखम, इसमें पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु सो पंचमुखी महादेव। विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन है? 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 शिव को मुख है? 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 प्रजापिता वाली आत्मा ना, तो वो उससे ऐड कर दो। यज्ञ के आदि में 2 कौन कौन जो प्रसिद्ध हो गए उनका नाम लो, ब्रह्मा और सरस्वती। और अभी प्रजापिता और जगदम्बा और छोटी माँ, ये 5 हो गए। 5 में प्रवेश होता है शिव का। पंचमुखी महादेव, चौमुखी महादेव, चतुर्भुजी ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्मा,
इस समय की तो बात है। आगे है बीसीडी नंबर 1707, बीसीडी नंबर 1707 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पंचानन ब्रह्मा तो पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु। बाबा शंकर को 5 मुख दिखाते हैं, है ऐसे क्यों है? और ब्रह्मा को 4 दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी पंचमुखी महादेव कहा जाता है। जैसे महादेव पंचमुखी है, वैसे ब्रह्मा को भी पंचानन कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। अब विष्णु में हाथ कितने दिखाए गए? 4 हाथ। फिर हाथ अपने आप चलते हैं या हाथ को चलाने वाला कोई होता है? तो 5वां हो गया। अब विष्णु में भी 5 हैं, शंकर में भी 5 हैं और ब्रह्मा में भी 5 हैं। आगे है बीसीडी नंबर 2341, बीसीडी नंबर 2341 1 घंटा 58 मिनट 1 आवर 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजा रूप में दिखाई है, किंतु 5वां मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। क्यों कहता कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो पहले जिसमें प्रवेश किया वो पहली माँ, फिर कोई दूसरी माँ भी है, कोई तीसरी माँ भी है, चौथी भी है, 5वीं भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला कोई है 5वां। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती। उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो 4 भुजाएं तो सबको देखने में आती है, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जो 5वां मुख है, वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल में भी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। कैसे अव्यक्त? उसकी इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को, इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस ही नहीं करता। इंद्रियों को याद ही नहीं करता। किसको याद करता है? अपन को, आत्मा को याद करता, आत्मा के बाप को याद करता, इसलिए बाप समान बन जाता है।
जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल वो एक ही सत्य है, सत्य, और सब असत्य हैं। नंबरवार जो एक सत्य है उसका कभी भी नाश नहीं होता। सारी दुनिया का विनाश होगा, जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा। आगे है VCD नंबर 2375, VCD नंबर 2375, 4 घंटा 34 मिनट 4 आवर 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजा रूप में दिखाई है। जैसे विष्णु की 4 भुजाएं जड़ वाली जड़त्व भुजाएं हैं, या अपने आप चलती हैं। भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ भुजाएं हैं। जो विष्णु की 4 भुजाएं गाई हुई हैं, भले उनमें श्रेष्ठ और निष्ठा पार्ट बजाने वाली दाईं ओर का बाईं ओर का पार्ट बजाने वाली, कमजोर और पावरफुल पार्ट बजाने वाली नंबरवार हैं, फिर भी वही ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में से जो भुजाएं 4 भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं, वो असली चैतन्य रूप जो आत्मा है उसकी सहयोगी हैं या मुखिया हैं? सहयोगी भुजाएं। मुखिया की तरह बुद्धिमान है या जड़त्वमयी है? जड़त्वमयी। आगे है VCD नंबर 2456, VCD नंबर 2456, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है ही। जो अर्जन करता है ऊपर वाले से, जो ऊपर वाला त्रिकालदर्शी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अपोक्ता है, जिसका नाम आत्मा का बिंदी का ही नाम है शिव। वो अकर्ता, भोक्ता, अजन्म, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है और अखूट त्रिकालदर्शी। इस सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि तमो प्रधान दुखी हो जाती है, कलयुग के अंत में। तब आकर के अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है।
अर्जुन कौन? जिसमें प्रवेश करता है वो षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। क्या? नंबरवार पार्टधारियों में से नहीं, अव्वल नंबर का हीरो पार्टधारी मुख्य एक्टर है। ऐसे तो और भी मुख्य एक्टर्स हैं, जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची वो भी मुख्य एक्टर हो गए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब मुख्य मुख्य एक्टर्स हो गए, लेकिन इनमें हीरो पार्टधारी एक भी नहीं, सिवाय अर्जुन के। जिस अर्जुन के रथ में वो शिव प्रवेश करके शिवनेत्र कहा जाता है। किसको होता है शिवनेत्र? नाम बताओ। शंकर को होता है। इसलिए एक ही देवता है, बड़े से बड़ा देवता कहा जाने वाला देव देव महादेव, जिसमें वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र प्रवेश करके काम करता है, परमानेंट। आगे है VCD नंबर 3668, VCD नंबर 3668, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया वो पॉइंट है। शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है ही। शिव है सिर्फ बिंदु का नाम, निराकार का नाम। वो जब तक बिंदु है तो उसका नाम बदलता ही नहीं, और जब वो किसी साकार तन में प्रवेश करता है तो उसका नाम बदल जाता है। तो बताया कि संगठित चौमुखी ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो नाम ब्रह्मा, और जब 5 मुख वाले मुख होंगे तो शरीर भी तो 5 होंगे। हाँ, तो उन 5 को जो संगठित कर लेता है, क्या अपने संगठन में बांध लेता है, वो पंचमुखी ब्रह्मा जो है वो पंचमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है, पंचमुखी महादेव भी कहा जाता है। महादेव जिसको कहते हैं वो तो सबसे ऊंचा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला है। तो उस बाप को याद करो, सबसे ऊंचा कैसे बन गया? कि उसमें तीसरा नेत्र जिसे शिव नेत्र कहते हैं ना, वो भी प्रवेश है, तब कहा जाता है महादेव। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें एक तो है सामान्य भक्तों की पहचान, और यहाँ पर भी इसी तरह दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते रहेंगे, ब्राह्मण दुनिया में भी ऐसे मौजूद है। और दूसरी बात, जो विश्वमुखम विश्वतोमुखम ऐसे शब्द आया, तो उसमें जो पंचानन ब्रह्मा, सोई चतुर्भुजी विष्णु, और वही पंचानन पंचमुखी महादेव के रूप में किस तरह दिखाए जाते हैं, उसका स्पष्टीकरण हमने समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 9वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9 से 12 तक, और 9वें अध्याय का 15वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 15। और पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 9वां,
संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। श्लोक दोबारा। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्माननीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। यहाँ हम श्लोकों में देख रहे हैं दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, संबंधियों के प्रति मोह के कारण भी वो पीछे हट रहे हैं और उसके कारण उन्हें स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। इस तरह से अर्जुन के मन में जो भी बातें आ रही है, तो आज के श्लोक में ये बात बताई। अर्जुन के लिए यहाँ एक शब्द उपयोग किया है गुडाकेश, अर्थात निद्राजित। तो उन्होंने भगवान से ये बात बोली कि मैं ये जो भी गुरुजन है उनसे ऐसा धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे कहकर पहले तो भगवान से उन्होंने 7वें श्लोक से में बोला है कि आप मुझे श्रीमत दीजिए, जो कल्याण की बातें वो मुझे बताइए, क्योंकि मेरा स्वभाव अभी कलयुग में पूरी तरह से विकृत हो गया है। लेकिन फिर इस श्लोक में अर्जुन ने युद्ध नहीं करूंगा ऐसे बोला। तो इस संबंधित पॉइंट सुनते हैं। जो एक तो गुडाकेश अर्थात निद्राजित वो कैसे बना जाए, और युद्ध के बारे में जो अर्जुन बार बार युद्ध से मना करते हैं। आगे है जो शब्द आया है गुडाकेश, उसके लिए VCD नंबर है 2462, VCD नंबर 2462, 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आराम करने की तो उनको दरकार होती है जिनको देह होती है, देह थकती है। आत्म की स्थिति में थकान थोड़ी होती है। जैसे ब्रह्मवाक्य मुरली में है, तुम आत्म की स्थिति में रह करके आबू से लेकर के माउंट आबू तक चढ़ते ही चले जाओ पैदल, तुम थकोगे नहीं। तो क्यों नहीं थकोगे? है क्योंकि आत्म की स्थिति में रह करके चढ़ने का काम किया ना। तो ऐसे ही जो शिव है उसके थकने की बात नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मेरी तो रात दिन की सेवा है। क्या तुम बच्चों की तरह, तुम जो आत्मा रूपी बच्चे हो ना, भोगी, मैं तो अभोक्ता हूं। मेरे को सोने की दरकार नहीं। हाँ ये है कि तुम बच्चों को भी नंबरवार अपने जैसा बनाता हूं। जब तुम संपन्न आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे तो तुम भी निद्राजीत बन जाएंगे, फिर तुम भी रात दिन सेवा करेंगे। इसलिए गीता में जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया उसका नाम क्या रखा? गुडाकेश। क्या
गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, निद्रा का स्वामी। तुम्हारे मतलब की बात है, क्या कहा है? तो बोता क्या बोला कि एक अर्जुन की बात नहीं है, ये जो 108 रुद्रमाला के मणके गाए जाते हैं, आत्मिक स्थिति की यादगार में रहने वाले, वो सब अर्जुन है। आगे है, इसी श्लोक में जो बात आई है, जो अर्जुन बार बार भगवान से युद्ध करने के लिए मना कर रहे, युद्ध से पीछे हट रहे, तो उस संबंधित VCD नंबर 1799, VCD नंबर 1799 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के द्वार खोलता है। कोई महाभारत युद्ध में पसार न हो, कहीं हम नहीं युद्ध करेंगे, हम तो बौद्ध हैं। तो स्वर्ग में जाएगा है? नहीं जा सकता। और वो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध था या माया का युद्ध था? है? माया का युद्ध था। अरे माया का युद्ध था तो अर्जुन वो युद्ध करने से डरता क्यों था? मना क्यों कर दिया है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाबा कहते अरे एक अर्जुन की बात नहीं है, ये तो अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाले ढेर के ढेर अर्जुन हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों की पढ़ाई पढ़ते हैं तो मना कर देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस ज्ञान में क्या सिखाते हैं? माया का युद्ध करना है। माया के युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध कौन से विकार का है? काम विकार का। ब्रह्मा कुमारियों के सामने ये बात आएगी तो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे या मना कर देंगे? है? मना कर देंगे। क्या सन्यासी है? सन्यासी है। और गृहस्थी क्या करते हैं? युद्ध करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए कहा अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जो भी सरेंडर हैंड्स थे वो मोस्टली सब रह गए। और कौन ले गए? हैं? घर गृहस्थ में रह जाकर के जो माया का युद्ध करने में अखाड़े में आकर के निडर होकर के युद्ध करने वाले थे वो विजयी हो गए। आगे है, दसवां श्लोक, श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्लोक दोबारा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अर्थात, हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों
और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। पहले श्लोक में अर्जुन ने मना किया कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो युद्ध कौन सा है वो हमने समझा, माया का युद्ध है। और ऐसे समय में अर्जुन जब पीछे हट रहे थे, जबकि रथ जो है वो सेनाओं के बीच में खड़ा है, ऐसे समय में ही अर्जुन ने युद्ध से मना किया। तो भगवान उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आगे के श्लोक में कुछ बातें समझाई है। लेकिन इस श्लोक में जो बात आई है दोनों सेनाओं के बीच में, तो सेनाएं कौन सी है जो शास्त्रों में भी वर्णित है और प्रैक्टिकल में जो महाभारत का पीरियड वर्तमान में चल रहा है, उस समय वो सेनाएं प्रैक्टिकल में कौन सी है, उस संबंधित पॉइंट्स आगे सुनते हैं। आगे है दोनों सेनाओं के बीच, इसके लिए वीसीडी नंबर है 206, वीसीडी नंबर 206, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो वो पंडा है कौन? शिव। बिंदी के रूप में पंडा नहीं है, वो साकार रूप में पंडा बन करके आता है। उस पंडा की मत पर चलने वाले वो है पांडव, जो मुरली में बोला हुआ है। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और श्रीमत मेरी माननी। मेरी का मतलब ज्योति बिंदु कैसे श्रीमत देगा? बिना मुख के श्रीमत देगा क्या? जरूर कोई तन में आकर के श्रीमत देता है, और उस टाइम पर आकर के श्रीमत देता है जब महाभारत विनाश सामने खड़ा हुआ है। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। यादव कौरवों की सेना, विशाल सेना एक तरफ थी, और पांडवों की छोटी सेना 5 पांडवों की एक तरफ। 5 पांडव का ये नहीं कि 5 ही थे। 5 पांडवों का मतलब जिनको उंगलियों पे गिना जा सके। जम्मू में कितने पांडव? उंगलियों पे गिन लो इतने पांडव। कोई पूछे कितने कौरव, कितने यादव, तो कोई नहीं बता सकेगा, असंख्य। तो पांडव थोड़े होते हैं और यादव कौरव बहुत ज्यादा होते हैं। तो पांडव सेना है गुप्त, थोड़े हैं तो गुप्त है। आगे है ये दोनों सेनाओं के बीच अर्थात तो सेनाएं कौन सी, कब की बात है, उसके लिए वार्तालाप नंबर 1640, डिस्कशन नंबर 1640, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दोनों सेनाओं के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया था या सिर्फ एक पांडव को सुनाया गया था? इधर भी सेना खड़ी थी, उधर भी सेना खड़ी थी, बीच में भगवान ने बैठ करके गीता ज्ञान सुनाया रथ में बैठ के। तो जो गीता ज्ञान सुनाया है रथ में बैठ करके, वो दोनों सेनाओं के बीच में सुनाया या सिर्फ अर्जुन को सुनाया? 4 पांडवों को सुनाया ऐसा नहीं है, दोनों सेनाओं ने सुना। अभी बीके वाले भी सुन रहे हैं इस ज्ञान को, सारी कैसेटें वहां ट्रांसफर हो रही हैं। वो छुप छुप के सुनते हैं, दरवाजा बंद करके सुनते हैं, चोर बाजारी करके सुनते हैं। समझा? ऐसे नहीं समझा ना, वो नहीं सुनते हैं। यहाँ की एक एक मुरली वहां जा रही है,
क्लैरिफाई हो करके। और दीदी दादियां तो खास सुनती हैं, असिस्टेंट बहनों को नहीं सुनने देंगी कुछ भी। बड़ी बड़ी जो इंचार्ज बहनें हैं वो सब सुन रही हैं। आगे है 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11। यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है, सांख्य योग का विषय। और अर्जुन जो युद्ध से पीछे हट रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए भगवान ने जो बातें बोली है वो अभी के श्लोकों में है। श्लोक नंबर 11। भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक दोबारा। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। तो यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो अर्जुन जो मोह के कारण शोक कर रहे, दुखी हो रहे कि सब संबंधी मारे जाएंगे, तो इसके लिए बताया कि ये जो विनाशी दैहिक संबंधी है उसका शोक कर रहा है अर्जुन। और एक तरफ से ज्ञानियों जैसे बातें भी बोल रहा है। तो बातें तो ज्ञानियों जैसी है, लेकिन कर्म में कुछ अलग है, दुख मना रहा है, शोक मना रहा है। और दूसरी बात, जो विद्वान है, ज्ञानी पंडित होते हैं, तो वो किसी के मरने और जीने का शोक नहीं करते। वो मरना और जीना क्या है? तो सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने। अच्छा, जो धर्म के रास्ते पर चलना छोड़कर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, अनिश्चय रूपी मृत्यु को पाते हैं वो। और विधर्मियों में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, विधर्मियों को धारणाओं को अपना लेते हैं, उसमें जीना शुरू करते हैं। तो जो पंडित है वो ऐसे के प्रति शोक नहीं करते, दुख नहीं मनाते हैं। क्योंकि इसके पहले श्लोकों में हमने देखा कि जो गुरु है उनको वो उनकी धारणाओं में जो स्वधारणा युक्त जीवन शैली है उससे अर्जुन मारना नहीं चाहते हैं। तो इसी संबंधित यहाँ बताया कि ऐसे जो मरने और जीने वाले हैं उनका जो ज्ञानी है, पंडित है, वो शोक नहीं करते हैं। तो ज्ञानी अर्थात क्या, उसके बारे में वीसीडी क्लिप्स में समझते हैं। आगे पॉइंट्स है। ज्ञानियों जैसे वचन अर्थात क्या? वार्तालाप नंबर 340, डिस्कशन नंबर 340, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान माने जो कहे सो करे। कथनी करनी एक है तो है ज्ञान, और कथनी करनी एक नहीं है तो है भक्ति। भक्ति मार्ग में कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यहाँ भी तो ऐसे। आगे है ज्ञानी अर्थात क्या। यहाँ अर्जुन को मोह आ रहा है और ज्ञानी अर्थात वास्तव में पूरी तरह वैराग्य वाली बुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए वीसीडी नंबर 1150, वीसीडी नंबर 1150, 37 मिनट
37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञानी उसी को कहेंगे जिसके अंदर भक्ति की कोई निशानी न रहे। ज्ञानी ज्यादा पावरफुल या भक्त ज्यादा पावरफुल? ज्ञानी ज्यादा पावरफुल होगा। तो जो पावरफुल आत्मा होगी वो दलित समाज का, नीचे गिरे हुए समाज का उत्थान करेगी या नीचे गिरे हुए समाज के अनुसार चलेगी? उत्थान करेगी ना। पावरफुल आत्मा परिवर्तन करेगी, समाज का भी परिवर्तन करेगी और राज्य का भी परिवर्तन करेगी, प्रकृति का भी परिवर्तन करेगी। उसमें परिवर्तन शक्ति होगी ज्ञान की अथॉरिटी के आधार पर। अगर भक्त है तो जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही खुद चलेगा। भक्तों को लोकलाज होती है या ज्ञानियों को लोकलाज होनी चाहिए? भक्त लोकलाज के आधार पर चलेंगे। अरे बिंदी नहीं लगाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, चूड़ियां नहीं पहनेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये सोच भक्तों का है या ज्ञानियों का है? तो भक्तों का सोच हो गया। ज्ञानी की पहचान क्या हुई? ज्ञानी भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज से डरने वाला नहीं होगा। जानता है ये दुनिया तो भस्म होने वाली है, आने वाली नई दुनिया तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है। तो कौन सी दुनिया की लोकलाज रखनी है? जो आने वाली नई दुनिया तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है वो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, उसकी लोकलाज रखना ये हम बच्चों का काम है। तो इस पुरानी दुनिया से आखिरी क्या चाहिए? वैराग चाहिए। ज्ञान से भक्ति उड़ जाएगी और भक्ति जब उड़ जाएगी तो उसकी निशानी होगी इस दुनिया से वैरागा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्या इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं जड़ और जंगम, चाहे चैतन्य को देखते हैं और चाहे जड़ को देखते हैं, किसी में मन टिकेगा नहीं। ये निशानी है वैरागी की। कहेंगे सच्चा वैराग हुआ, और जिसको सच्चा वैराग हुआ दुनिया में कहीं किसी चीज में ममत्व न लगे तो कहेंगे पक्का ज्ञानी। अगर ममत्व अटका हुआ है तो ज्ञानी भी नहीं है, वैरागी भी नहीं है। क्या है फिर? है? अरे भक्त है। आगे है 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12। श्लोक है न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। श्लोक दोबारा। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। अर्थात मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। तो इस श्लोक में ये बात बताई, एक तो
जो अनिश्चय में मरने वाले हैं उनका शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ बताई हुई है आज इस श्लोक में 12वें, कि ऐसे नहीं है कि ये नेतागण नहीं रहेंगे या बाद में हम सब कोई भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आत्माएं जो है वो तो अविनाशी है, सिर्फ देह विनाशी है। जैसे परमपिता शिव अक्षय है, इसी तरह आत्माएं भी अविनाशी है, सिर्फ देह विनाश होता है। और दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18 में भी इसी बात का उल्लेख किया हुआ है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है और देह अर्थात शरीर नाशवान है। और दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में, अध्याय 2 के ही श्लोक नंबर 30 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, आत्मा सबके शरीरों में रहते हुए भी अवध्य है, अर्थात आत्मा को मार नहीं सकते हैं। अभी आगे इस श्लोक में जो बात आई हुई है कि वास्तव में ऐसे नहीं कि कोई नहीं बचेगा, अर्थात आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो रहेगी ही रहेगी। इस संबंधित पॉइंट समझते हैं। देह विनाशी और आत्मा अविनाशी, ऑडियो नंबर 137, ऑडियो नंबर 137, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
आगे का श्लोक है, आज का श्लोक है रिवीजन का 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 15। श्लोक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थ है, दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्वमान्य पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जीसस, सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। यहाँ जो श्लोक में पंचमुखी ब्रह्मा तो विष्णु पंचमुखी महादेव की बात है, उस संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है। पंचानन ब्रह्मा तो पंचमुखी महादेव तो चतुर्भुजी विष्णु, विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजा रूप में दिखाई है, किंतु 5वां मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा सुकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है ही। तो यहाँ पर एक तो सामान्य भक्त की पहचान बताई, वो चाहे द्वैत या अद्वैत भाव से किस तरह उपासना करते हैं, और जो पंचमुखी महादेव जो विश्वतो मुखम शब्द आया उस संबंधित बात बताई कि वास्तव में पंचमुखी ब्रह्मा वही पंचमुखी महादेव और वही विष्णु की 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला जो चालक है वो आदिदेव दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनमें परम पिता शिव तीसरे नेत्र के रूप में विराजमान है। और इस श्लोक के रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे, जिसमें पंचमुखी महादेव का उल्लेख आया हुआ है, और रेफरेंस श्लोक है आठवें अध्याय का 15वां और 10वें अध्याय का 33वां श्लोक। 10वें श्लोक अध्याय के 33वें श्लोक में भी विश्वतो मुखम ये शब्द आया हुआ है, अर्थात वही पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव। और ये हो गए आज के श्लोकों की रिवीजन। श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 9वें से 12वें श्लोक तक, अध्याय 9 का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9 से 12 तक, और 9वें अध्याय का 15वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 15। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।